हाँ बच्चों, सबसे पहले मैं आपको नए साल के लिए आपको, आपके परिवार को एवं सभी आपके दोस्तों के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि सन 2023 में सभी प्रतियोगी छात्र सरकारी रोजगार परक हो जाएं। अब हम आपको आज नंबर सिस्टम की स्पेशल क्लास 6 पढ़ाएंगे। नंबर सिस्टम स्पेशल। प्रश्न फर्स्ट, यदि ए बा बी ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 19 हो तो ए एवं बी के मान होंगे। क्या मान होंगे? प्रश्न में आपके 4 विकल्प दिए होते हैं, तो एक तो उन 4 विकल्पों से कंडीशन हो सकती है कि इसमें वैल्यू लगाकर देख लें तो निकल आएगा। अब यह है कि प्रश्न में सिर्फ केवल आपको ए का मान पूछ दिया। किसका पूछ दिया? ए का। अब आप बी का मान कहाँ से लगाएंगे? तब आपको बी का भी मान निकालना पड़ेगा कि केवल प्रश्न में आपका ए दिया हो, ए पूछा हो और बी न पूछा हो, तब आप क्या करेंगे? तो इसका सॉल्यूशन, अगर उसमें 4 विकल्प दिए होंगे, ए बी के मान दिए होंगे तो लगा सकते हैं, दोनों सॉल्व हो जाएगा आसानी से। लेकिन ऐसी स्थिति में हम सॉल्व करेंगे जब ए का मान पूछा जाएगा। लेकिन आपकी परीक्षा एसएससी में एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है, उसमें केवल ए पूछा है, या केवल बी पूछ दे, तब दिक्कत हो जाएगी। तो इसे सॉल्यूशन सॉल्व ही करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, आपका दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 19। यहाँ आपकी एक कंडीशन दी है और ए बी के दोनों के मान पूछे, चाहे ए का पूछा होता है या बी का, लेकिन इसे सॉल्व ही करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में क्या करें? इम्प्लाई दैट ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस बी इज इक्वल टू 19। अब इसे इसका 1 जो है गुणांक लिख दें, क्योंकि 1 की गुणा करने पर इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब a प्लस बी इज इक्वल टू 19, समीकरण आपका 1 बन गया, और a माइनस बी इज इक्वल टू 1 समीकरण 2। कभी ये कन्फ्यूजन में ना हो कि हमने 1 इसके साथ लिया और 19 इसके साथ लिया। तो इससे, क्योंकि a माइनस बी है और a प्लस बी है, तो a प्लस बी है तो a बड़ा मान आएगा, a माइनस बी छोटा मान आएगा। अब इसे सॉल्व कर लें, b से b कैंसिल हो गया और a जोड़ेंगे, कितना हो गया? 2a हो गया, इज इक्वल टू 20 हो गया। तो a इज इक्वल टू 20/2, 2 से कैंसिल कर दें, 10 आ गया। ठीक है। अब a का मान जो है समीकरण 1 में रख दें, 10 प्लस बी इज इक्वल टू 19। तो b इज इक्वल टू आपका आ गया 19 माइनस 10
तो कितना आया 9। तो ए इक्वल टू आपका मान आ गया 10। अगर ए का पूछा होता तो ए का क्लियर हो, ए तो यहीं से क्लियर हो जाता, और बी का पूछा तो आपको निकालना पड़ता। बी इक्वल टू 9, ए आपके मान निकल आए। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न 2, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन इसमें कोई खास अंतर नहीं। प्रश्न को सिर्फ हम माइनस लिख रहे हैं, इसको थोड़ा चेंज कर रहे हैं। अगर प्रश्न ऐसा आ गया तब क्या करेंगे? तो आप कहेंगे सर वैसे ही सॉल्व कर लीजिए जैसे वैसे पिछला क्वेश्चन किया। हाँ करेंगे, लेकिन कंडीशन लगी है। अब जैसे आपका दे रखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 19, तो इसे वही लिखे ए प्लस बी। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख, हाँ डायरेक्ट क्यों, सॉरी, ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 19 इंटू 1। यहाँ तक पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे। फिर हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू 19 और ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1। हमने आपको एक प्रश्न को इसलिए चेंज करके लिखा है कि इससे कि आपको इस तरीके का प्रश्न हो, तब आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि माइनस 19 क्यों नहीं लिया? क्योंकि माइनस 19 इसलिए नहीं लिया क्योंकि ए और बी दोनों धन पूर्णांक हैं और दोनों को जोड़ा जा रहा है तो प्लस का आएगा, कन्फर्म। अब यहाँ पर a माइनस बी माइनस का भी आ सकता है, हो सकता b का मान बड़ा हो a का मान छोटा हो। यहाँ ऐसी कोई कंडीशन दी नहीं कि छोटे बड़े के संबंध में, तब हमें माइनस इसे लेना ही पड़ेगा हर हालत में, समझ रहे हैं। और अगर हाँ ये चीज क्लियर हो, अब इसे देखते हैं, सॉल्व करें। अब तो आप समझ गए, बी से बी कैंसिल हो गया, 2a इज इक्वल टू कितना हो गया, ए 19 है माइनस का 1 है तो कितना 80, तो a इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 18/2, 2 से कैंसिल कर दीजिए, 9 आ गया, ठीक है। अब a इज इक्वल टू आपका आ गया 9 आ गया। अब 9, अब समीकरण 1 में रख दीजिए a का मान, तो 9 प्लस बी इज इक्वल टू 19 और b इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 19 माइनस 9 अर्थात 10। तो आपका a का मान आपका 9 आया और b का मान 10 आया। देखिए कितना अंतर आया, माइनस होते ही ये रिजल्ट बदल गए, चेंज हो गए, a का मान 9 हो गया और b का मान 10 हो गया। तो इसलिए कभी भी कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें दिया है कि ए प्रश्न नंबर 3, यदि ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने ले लिया 68 हो, एवं ए प्लस बी इज इक्वल टू 34, तो ए व बी के मान होंगे। सॉल्यूशन देखिए, जब ए मान ए प्लस बी का मान नहीं दिया था और ए केवल दिया तो आप पिछले सवालों की तरह हल करेंगे। ए प्लस बी की जगह पे ए माइनस बी का भी दिया हो सकता है, तब इस तरीके की पोजीशन में कैसे हल करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 68। ए आपका दे रखा है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 34 दिया है। ए आपका समीकरण 1 बन गया। अब आप
ए माइनस बी की हमें आवश्यकता है, तो ए माइनस बी इक्वल टू कैसे लिखेंगे, ए जो आपका 34 दिया इससे भाग दे दें इसमें 68 में, तो 34 से इसमें 68 में भाग देंगे तो 2 आएगा भागफल, तो इक्वेशन 2 बन गई। अब आप सॉल्व कर सकते हैं सिंपल तरीके से, बी से बी कैंसिल हो गया, 2 इक्वल टू आ गया आपका 36 और ए इक्वल टू आपका आ जाएगा 36/2, कहने का मतलब 18 आ गया, तो ए इक्वल टू आपका 18 हो गया। अब ए का मान जो है आप समीकरण 1 में रख दीजिए, 18 प्लस बी इक्वल टू 34, तो बी इक्वल टू बच्चों कितना होगा 34 माइनस 18 कितना आया आपका 16, तो ए का मान आपका आया 18 और बी का मान आया 16, ए वैल्यू क्लियर हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 और इसकी थ्योरीजन कर दें, यहाँ पर 45 है और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक में डाल दीजिए, तो ए व बी के मान होंगे सॉल्यूशन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 45, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, जैसे इसकी बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, यदि ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 45 हो, तो ए एवं बी के मान होंगे। आप बच्चों सोच रहे होंगे कि सर ने प्रश्न तो वैसा ही पिछले ही ऐसा लिख दिया, लेकिन नहीं, अभी प्रश्न पूरा नहीं हुआ। यदि इसमें ऑप्शन कुछ इस तरीके के दिए हों तब क्या करेंगे आपको देखें, ए इक्वल टू 3 बी इक्वल टू 15, बी ऑप्शन दिया है आपका ए इक्वल टू 15 और बी इक्वल टू 3, सी ऑप्शन आपका दिया है ए इक्वल टू 9 और बी इक्वल टू 6, डी ऑप्शन आपका दिया है ए इक्वल टू 4 और बी इक्वल टू 16। अब आप कहें कि सर इसमें लगा के देख लें, हाँ लगा के, अगर ऐसे प्रश्न को उसमें लगा के देख लेंगे, इस विकल्प से इस तरीके का दिया तो विकल्प इसमें रखे देख लेंगे, अगर ए और बी के मान रखेंगे इतना आ जाता है तो वही आपका ऑप्शन सही होगा। लेकिन अब इसमें अगर हम ऑप्शन को उठा के रख रहे हैं, मान लीजिए कुछ अलग तरीके के ऑप्शन बड़े हुए तो अब हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। लगा के देख, अगर सिंपल पड़े तो आप रख सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन करें, इसे सॉल्यूशन करें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 45, आप पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी इक्वल टू कितना लिख लेंगे 45 और ए माइनस बी इक्वल टू लिख लेंगे 1, सॉल्व कर लें, बी से बी कैंसिल हो गया, 2 इक्वल टू कितना हो गया 46,
तो a इक्वल टू आपका आ जाएगा 46/2, कैंसिल करिए 23 आ जाएगा। अब वैल्यू लगा दीजिए, इसमें वैल्यू लगा दीजिए तो क्या होगा 23 प्लस b इक्वल टू 45। तो b इक्वल टू बच्चों कितना हुआ 45 माइनस 23 कहने वाला 22। अब यहाँ वैल्यू आई a इक्वल टू 23 और b इक्वल टू 22। ध्यान दीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि पिछले क्वेश्चन की तरह आपने इसे सॉल्व कर लिया, अब आंसर ए आया, तो बहुत से बच्चे क्या कहेंगे कि ये कुछ बच्चे ऐसे हैं कि इसे सॉल्व करेंगे इसी तरीके से, आंसर ए आ जाएगा, कहेंगे प्रश्न ही गलत है, सीधे बोल देंगे। बहुत से बच्चे हमने देखे कि ये बोल देते हैं कि वो प्रश्न ही गलत था, लेकिन ऐसा नहीं है, प्रश्न गलत नहीं। जब ऐसा देख लें तो अब इनमें जो आंसर दिया, आंसर इन्हीं में से है, 4 में से, लेकिन ये आंसर आ रहा है सॉल्व करने, तो ये आंसर इस प्रश्न के लिए गलत होगा। अब देखिए इस प्रश्न के लिए इस आंसर को लगाएं, अगर ए ऑप्शन के अनुसार ये गलत होगा। अगर ऑप्शन ए दे देता कहीं पे, इनमें कहीं में ये ऑप्शन दे देता है ये वाला, तो ये बिल्कुल सही था। अब लेकिन आप प्रश्न को गलत नहीं घोषित कर सकते, क्योंकि प्रश्न आपका जो है, जो विकल्प दिए इनके अनुसार सही है। अब चेक करते हैं, इसमें 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, और 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आएगा, और माइनस का रिजल्ट प्राप्त होगा जब वो भी बड़ा है 45 से। अब b का मान लगाएंगे तो b का मान 225 और इसका 9 हो गया, घटेगा 45 से अधिक आ जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। तीसरा ए डी वाला ऑप्शन रख के देखें, 4 चौक 16 और ये 16 का स्क्वायर करेंगे तो ये रिजल्ट यहाँ पे माइनस का आएगा, बड़ा हो जाएगा, तो ये माइनस का आएगा, तो इसी हिसाब से पता लग रहा है गलत हो जाएगा। तो सॉल्व तो ऑप्शन के साथ हो सकता है, कभी कभी ऑप्शन ऐसे टेक्निकल दे देंगे, उनके स्क्वायर करने के बाद आपको टाइम लगेगा, तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा फिर, लेकिन ऑप्शन फिर भी हल करना पड़ेगा। अब इसमें लगाइए, जब 3 कैंसिल हो गए, ए भी रिजल्ट इसमें है नहीं, तब आपका ये क्लियर होगा, इसमें कुछ रखने की ज़रूरत ही नहीं। भाई ये 3 चेक कर लिए, ए वाला रिजल्ट इसमें है नहीं, तो ए वाला सही हो, आपका सी सही है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका इस तरीके का प्रश्न था, थोड़ा टेक्निकल आप समझ सकते हैं। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे, यदि 4 की पावर a इक्वल टू 5 दिया है, और 5 की पावर b इक्वल टू 6 दिया है, और 6 की पावर c इक्वल टू 7 दिया है, और 7 की पावर d इक्वल टू 8 दिया है। यदि ऐसा है तो ए बी सी डी इक्वल टू क्या, ए बी सी डी का मान निकालना है, अर्थात ए गुणे बी गुणे सी गुणे डी का मान निकालना है। ऐसी स्थिति में सॉल्यूशन निकालें। इसमें लिख सकते हैं 4 की पावर a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इज इक्वल टू 8। अब आप कहेंगे सर कैसे लिख सकते हैं? देखिए शॉर्ट ट्रिक है कि इसमें जब सीक्वेंस में देखिए 4 का 5 है, 5 का 6, 6 का 7, 7 का 8। अगर यहाँ 3 होता तो 3 का मान लीजिए कि 4 होता, 4 का 5 होता, 5 का 6, इस तरीके से भी हो सकता, लेकिन यहाँ 9 पे होता है, ध्यान रखें 9 की स्थिति आ जाती है। ऐसी स्थिति अब ये सॉल्व, अब देखिए आया कैसे, मैं आपको समझाते हैं। ये देखिए कि ए वैल्यू किसकी है, 5 की है, क्योंकि एज इक्वल टू कितना लिखा 5, तो अब 5 की वैल्यू, तो ए वैल्यू यहाँ लगा सकते हैं। जब यहाँ लगाएंगे हम, इस जगह पे लगाएंगे, तो क्या होगा 4 की पावर ए होल पावर बी इज इक्वल टू 6। कहने का मतलब इसे क्या लिख लेंगे, 4 की पावर ए बी इज इक्वल टू 6। अब यहाँ 6 में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 की पावर ए बी सी इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। अब ये 7 की वैल्यू बन गई, तब यहाँ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 की पावर ए बी सी डी इज इक्वल टू 8। आ जाएगा नहीं?
तो वही चीज़ यहाँ पे लिख ली। अब इसे 2 की पावर में, ऐसा मैंने 4 को ही क्यों चुना, इसलिए चुना है क्योंकि ए उसकी 2 के आधार में भी बन जाएगा, ये भी 2 के आधार में बन जाएगा। तो 2 की पावर 2 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2ABCD इजिकल टू, इसे क्या लिख लेंगे 2 की पावर 3, इम्प्लाई दैट 2ABCD इजिकल टू 3। तो ABCD इजिकल टू 3/2, 2 से कैंसिल कर दीजिए तो 1.5 आ जाएगा आपका। तो ABCD इजिकल टू आपका आ जाएगा 1.5। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, यदि थ्री अपॉन 4 की पावर 3 इंटू 3/4 की पावर -6 इजिकल टू 3/4 की होल पावर 2x - 1 है, तो x इजिकल टू तो x का मान कितना होगा कहने का। तो सॉल्यूशन देखें बच्चों, 3/4 की होल पावर 3 इंटू 3/4 की होल पावर -6 इजिकल टू 3/4 की होल पावर 2x - 1। अब देखिए यहाँ देखिए आधार दोनों के बराबर, जब आधार एक जैसे हैं तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ 3 है, यहाँ -6 है, तो -6 और में 3 जोड़ोगे क्या मिलेगा, -3 पावर मिलेगी। तो इसे लिख सकते हैं इम्प्लाई दैट 3/4 होल पावर -3 इजिकल टू ये कितना बच्चा हो जाएगा 3/4 और होल पावर 2x - 1। अब देखिए दोनों तरफ जो है आधार एक जैसे हैं, तब हम क्या करेंगे, जब आधार एक जैसे होंगे तो ऐसी कंडीशन में घातें भी बराबर होती हैं। जब आधार बराबर हैं तो घातें भी बराबर होंगी, तो इसे लिख सकते हैं 2x - 1 इजिकल टू -3। तो 2x इजिकल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 2x इजिकल टू -3 + 1। तो x इजिकल टू आ जाएगा -2 यहाँ से बचेगा और बटे में आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 आ गया। कहने का मतलब रिजल्ट आपका आया x इजिकल टू -1, ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं रोकते हैं और अपना चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट भी दिया करें। कमेंट आप लोग नहीं लिखते हैं कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम्स है या कुछ मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, हमारे विषय में भी आप कमेंट कर रहे हैं ज़रूर, हमारे पढ़ाने के विषय में कमेंट जरूर लिखें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।